अच्छा, आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। कोलिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और कोलिनर्जिक सिस्टम को हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी कहते हैं। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स भी हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स को। और ये पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। अब आपके लिए एक निमोनिक है, ईजी सी आपको एक ट्रिक बताने लगूँ जिससे आपको क्लासिफिकेशन और साथ साथ इनके रिसेप्टर्स के ड्रग्स के नाम भी याद हो जाएंगे। इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये है कि हमें जो ड्रग्स हैं वो याद हो जाएं। अब ये देखें जी, सी फॉर कोलिनर्जिक। अब आपको याद है कि सीआईडी हम देखते थे बचपन में, सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो भी था, सीआईडी एक ड्रामा आता था टीवी के ऊपर, याद होगा आपको सबको, ठीक है। सीआईडी आपको सबको याद है, ठीक है। तो अभी हम सीआईडी ड्रामा देखने लगे हैं। तो बेसिकली जो आई है ना, वो तो आई एम सी ई ओ, यू आर ऑल्सो सी ओ, बट आई राइट नाउ आई एम सी ई ओ, ठीक है। याद रख, अभी आई एम सी ई ओ। ये डी है ना, डी, ये आदमी है बेसिकली, आपने याद रखनी बात। जो डी है ये बेसिकली आदमी है, तो इसको हमने मैन कर दिया, ठीक हो गया। अब आपको मैं बताने लगा हूँ, सी फॉर कोलिनर्जिक ड्रग्स, आई फॉर इनडायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, ठीक हो गया। इनडायरेक्ट में हमारे पास फर्दर आते हैं, 3 क्लासिफिकेशंस आती हैं। एक आते हैं कार्बामेट्स, ठीक है, कार्बामेट्स। ई फॉर एड्रोफोनियम, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात हो रही है। पहले हमने इसको कर लिया क्लासिफिकेशन को, अब हम ड्रग्स में आ रहे हैं। ओ फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ठीक है, समझ लगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग, आई फॉर इनडायरेक्ट एक्टिंग, सीईओ। एम फॉर, आपको पता है, एम फॉर मस्करेनिक, ठीक है। एन फॉर निकोटिनिक, ए फॉर एल्कोहल्स भी आप कर सकते हो, इसमें एक एल्कोहल्स भी है, या एसिटाइल कोलिन एस्टर्स, एस्टर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो बेसिकली ये ए, मैंने इसको दोनों को ए को इसके अंदर कवर कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने इनके देखने हैं ड्रग्स कौन से हैं इनके अंदर, ठीक है ना। कार्बामेट्स में कौन से ड्रग्स आते हैं, एड्रोफोनियम में कौन से ड्रग्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में कौन से ड्रग्स हैं। ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ठीक हो गया। डायरेक्ट एक्टिंग में मस्करेनिक ड्रग्स हैं, जो मस्करेनिक एगोनिस्ट्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट मस्करेनिक एगोनिस्ट हैं, डायरेक्ट निकोटिनिक एगोनिस्ट्स हैं, डायरेक्ट निकोटिनिक एगोनिस्ट्स हैं, और डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन एस्टर्स हैं, ठीक हो गया। कार्बामेट्स में आ जाते हैं। अब आपको एक बात का सबको पता है कि जो कार्बामेट्स हैं ना, इनके साथ एक स्टिग्मा अटैच है। एक स्टिग्मा है, मतलब कहते हैं ना, ये हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें स्टिग्मा कंसिडर की जाती हैं। कार्बामेट्स के साथ एक ना खास किस्म का स्टिग्मा अटैच्ड है, ठीक है। आपने स्टिग्मा याद रखना है इसके साथ जो अटैच्ड है। अब मुझे नहीं पता वो स्टिग्मा क्या है, खैर एक स्टिग्मा है इनके साथ जो है, हम देखते हैं वो क्या है। स्टिग्मा है, स्टिग्मीन है, अल्लाह जानता क्या है। नियोस्टिग्मीन, फाइजा का तो पता ही है आप सबको, फाइजोस्टिग्मीन, ये स्टिग्मीन है ना सारे, स्टिग्मा इनके साथ, ठीक हो गया ना। और पायरिडोस्टिग्मीन, कार्बामेट्स के साथ अजीब सा स्टिग्मा है, पता नहीं क्या है। खैर, फाइजो, पायरिडो, नियोस्टिग्मीन, नियो तो आपको याद है मैट्रिक्स का हीरो का नाम भी था। खैर, अच्छा, एड्रोफोनियम में सिर्फ एड्रोफोनियम ड्रग्स है, ठीक, एड्रोफोनियम है, ये बेसिकली एक एल्कोहल है, याद रखिएगा बहरल। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, आपको पता है जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है ना, ये मैराथन के अंदर भी जीतते हैं। जो मैराथन लोग खेलते हैं ना, जो मैराथन में रनिंग करते हैं लोग, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस उनके साथ बड़ा ख़ास किस्म का बॉन्ड है। खैर, मैराथन की बात कर रहा हूँ, जो रनिंग वाली मैराथन होती है, ठीक है। इनके नाम भी कुछ इसी तरह के हैं, पैराथायोन, पैराथायोन, पैरा, मेलाथायोन, ठीक है। और एक इसका नाम है सारिन, SARIN, ठीक हो गया। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस में है PMS, पंजाब मेडिकल स्कूल। खैर, पैराथायोन, मेलाथायोन, सारिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस बेसिकली मैराथन रनर्स जो होते हैं ये इनके साथ एसोसिएट करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना, ये ना हो कि कहीं वाकई एग्जाम में लिख देना। एक तो इसमें डायरेक्ट मस्करेन ही है, एक मॉलिक्यूल होता है जो ड्रग ही है मस्करेन, जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक हो गया। एक तो इसमें मस्करेन मॉलिक्यूल आ गया।
इनका हमेशा बीपी बढ़ा ही रहता है, पता नहीं क्यों बीपी बहुत बढ़ा रहता है इनका, अल्लाह ही जानता है। खैर मिथेनिकोल बी से, और पाइलोकार्पिन। अब देखें डायरेक्ट एक्टिंग मस्करीनिक एगोनिस्ट जो हैं वो मस्करीन है, बिथेनिकोल है, पाइलोकार्पिन है। मस्करीन का बीपी बढ़ा रहता है, खैर क्यों बढ़ा रहता है अल्लाह जानता है। ए फॉर एल्कोहल्स एस्टर्स छोड़ दें, एन फॉर निकोटीन। अब ये निकोटीन के लिए जगह नहीं बची, मैं निकोटीन को थोड़ा सा नीचे करके लिखने लगा हूँ, ठीक है यहाँ पे। अब ये निकोटीनिक एगोनिस्ट आएंगे ना यहाँ पे, बेसिकली तो ड्रग्स हैं निकोटीनिक एगोनिस्ट, ये मस्करीनिक एगोनिस्ट से। ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, इनमें कार्बामेट्स थे, ठीक है, ये कार्बामेट्स क्लासिफिकेशन थी, यहाँ पे निकोटीनिक एगोनिस्ट होंगे। अब चलो खाली निकोटीनिक लिख लेता हूँ ताकि आपको वो ज़रा एगोनिस्ट से आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि पहले आपने एगोनिस्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया। निकोटीनिक ड्रग्स, यार ये कौन से हैं? एक तो इसमें आपको सबको पता है, लड़कों को तो ख़ास तौर पे पता होगा, निकोटीन ही है खुद। निकोटीन किस में होती है? स्मोक उसमें सिगरेट के अंदर होती है, ठीक हो गया। दूसरी इसमें कौन सा है ये याद कर लें, एक तो याद करना चाहिए ना, बाकी सबके आपको निमोनिक बता दिए, वेरेंसेलिन और सक्सिनाइल कोलिन, बस सक्सिनाइल कोलिन निकोटीन एंड ड्रग्स के एक तो हो गया वेरेंसेलिन, निकोटीनिक एगोनिस्ट, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कराने लगा हूँ जल्दी से, ठीक है। अब आपको बेसिकली वीडियो का पर्पज़ क्या था, आपको याद हो जाए, उसी टाइम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जो लोग सीआईडी देखते हैं, एक बात, सीआईडी जो आई है वो कहता है मैं सीईओ हूँ, ठीक है। और डी जो है वो एक आदमी है, हमें नहीं पता कौन है, डी है कोई बंदा है बहन, खैर। सी फॉर कोलिनर्जिक, सी फॉर कोलिनर्जिक, आई फॉर इनडायरेक्ट एक्टिंग, डी फॉर डायरेक्ट एक्टिंग, आई से सीईओ आ गया, आई एम सीईओ, सी फॉर कार्बामेट्स, ई फॉर एड्रोफोनियम, ओ फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस। डायरेक्ट एक्टिंग में आ जाए, डी मैन है, एम फॉर मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, ए फॉर एल्कोहल्स एसिटाइलकोलिनेस्टर्स, एन फॉर निकोटिनिक ड्रग्स, ठीक हो गया। दोबारा इसमें आ जाए, कार्बामेट्स के साथ आपको पता है एक स्टिग्मा अटैच्ड है, वो कौन सा स्टिग्मा है हमें नहीं पता, नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, 3 स्टिग्मा आपको याद हो गए। ई फॉर एड्रोफोनियम, ए की ई से वो है और वही ड्रग है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो है वो जो रनर्स होते हैं मैराथन के अंदर रनिंग करते हैं उनके साथ एक एसोसिएशन है, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ कहीं लिख ना देना कि रनर्स का कोई एसोसिएशन है, कोई एसोसिएशन नहीं है, इसलिए याद करने के लिए बता रहा हूँ। जो लोग दौड़ते हैं ना उनका इनके साथ होता है। खैर पैराथाइयोन, पैराथॉन से वैसे जैसे मैराथन है सिर्फ पैराथाइयोन, मेलाथाइयोन, शायद एंड पे ई भी है आई गेस, मुझे याद नहीं सही से, और एस से सारिन, सारिन सारिन सायरन बचता है ना, सायरन, ठीक है ना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए आप पीएमएसपी याद कर सकते हो, पैराथाइयोन, मेलाथाइयोन, सारिन। निकोटिनिक मस्क्रीनिक में आ जाए ड्रग्स में, डायरेक्ट एक्टिंग में अब आ जाए, डायरेक्ट एक्टिंग में कौन से 3 हैं? मैन, मस्क्रीनिक, मस्क्रीनिक का हमेशा बीपी बढ़ा रहता है, मुझे नहीं पता क्यों बढ़ा रहता है। मस्क्रीनिक, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन याद रखना, पाइलोकार्पिन और ये फाइजोस्टिग्मीनिक कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इनको स्टिग्मा का वर्ड यूज़ किया था ताकि आपको तीनों लहदा से याद रहें। पाइलोकार्पिन, बिथेनिकोल और मस्करीन एक मॉलिक्यूल है जो मस्करीनिक इंटरसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक हो गया। ए फॉर एल्कोहल्स और एसिटाइलकोलिन एस्टर्स याद हो गया, कोई मसला नहीं है। एन फॉर निकोटीनिक, निकोटीनिक के 3 नाम ड्रग्स मैंने कहा था याद कर लें। निकोटीनिक में एक तो निकोटीन खुद है, एक वेरेंसालिन, वेरेंसालिन है, वेरेंसालिन निकोटीनिक एगोनिस्ट ड्रग, वेरेंसालिन, वेरेंसालिन, वेरेंसालिन। तीसरा है सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन, इसको आप नीड फॉर स्पीड कहने लगा था पर खैर एफ नहीं है ना, NVS हो गया। खैर अब आप देखें, आपको इस टाइम कोलिनर्जिक ड्रग्स और उनके नाम सब याद हैं। अब मैं आपको ये बेसिकली सब निमोनिक था, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी थी मेरी, पर ये मैंने किसी का कॉन्सेप्ट उठाया नहीं है, ये मैंने खुद से बनाए और मैंने आपको याद कराने के लिए बताया कि आपको ये वीडियो जब तक देखें ख़त्म करें आपको याद हो जाए। अब मेरी एक बात मानिएगा, वीडियो को करिएगा स्टॉप और आप ना इनको रिवाइज़ करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। आपने याद इस तरह करना है, CID, CEO, IM CEO, D जो है वो मैन है, ठीक है। अब आपने C इस तरह लिखना है, याद रखिएगा, C यहाँ पे आएगा, ID, IM CEO, CEO का पता है आपको कौन कौन से ड्रग्स हैं, D मैन, ठीक है।
सिंपल निमोनिक है। नाम मैंने बताया, एम का हमेशा बीपी बढ़ा रहता है, मस्करीनी का बीपी बेथेनिकोल, मस्करीन और पाइलोकार्पिन। एन का आपको पता है वेरेंसिलिन, सक्सिनेकोल। सी का स्टिग्मा टेस्ट है। ई का आपको पता हो, ओ के साथ वो रनर्स जो होते हैं जो मैराथन में दौड़ते हैं उनका एक, ठीक है। अब आपको ये ड्रग्स याद हो जाने चाहिए। अब ये बेसिकली एक अक्सर बच्चों को 2-3 घंटे लग जाते हैं इनको याद करने में। ड्रग्स नहीं याद हो रहे, नाम नहीं याद हो रहे, समझ नहीं आ रही क्या करना है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। एक बस इम्पॉर्टेंट बात इस जो लेक्चर के अंदर रह गई है वो ये है कि हमारे बेसिकली वो क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इनके, ठीक है। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं। जो भी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जब हम एक्टिवेट होता है, ये ड्रग्स क्या करते हैं, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं बेसिकली। तो जो जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो एक्टिवेट होता है तो जो जो बॉडी में चेंजेस आती हैं ये वही सब कुछ करते हैं। अब क्या क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। जब आप पैरासिम्पथेटिक में होते हैं सैलिवेशन बढ़ जाती है, सलाइवा, खाना खा रहे होते हैं तो आपका वो होता है डाइजेशन, ये काम कर रहे होते हैं। अगर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम बेसिकली आपका जो यूरिन का जो होता है आउटफ्लो और आपका जो आपके बाउल मूवमेंट्स होती हैं इनको भी ये कंट्रोल करते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो यूरिनरी अर्जेंसी हो सकती है, ठीक है। अर्जेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी हो गया, मतलब बार बार आपको यूरिनेशन हो रहा है, आ रही है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई यूरिन की, ठीक हो गया। यूरिन अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डायरिया हो गया, क्योंकि आपको पता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो डायरिया भी करेगा। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ आपको सारे, ठीक है ना। लैक्रीमेशन, ये भी उसी का काम है, ठीक हो गया। अब ये सिंपल से आपको मैं निमोनिक बता रहा हूँ जो सिर्फ जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो काम करता है ये सारे वही निमोनिक हैं। और आपको पता है नोज़िया हमने वैसे ही डाल देने हर जगह, नोज़िया, वॉमिटिंग, ठीक हो गया। कितने आपके साइड इफ़ेक्ट्स बन गए, ठीक हो गया। ये सब जो हैं बेसिकली आपके कोलिनर्जिक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, जनरल बता रहा हूँ। अब ये जनरल साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है ना। अब वैसे एक और बात बताने लगो, जो निकोटीन है ना, जो आपको पता है सिगरेट पीते हैं जो लोग भी, अब निकोटीन का आपको याद रखना, जो निकोटीनिक ड्रग्स है ना बेसिकली वो दो, अब मतलब सिगरेट पीने वालों का बीपी बड़ा होता है तो हाइपरटेंशन कराते हैं, एक टैकिकार्डिया कराते हैं। जो निकोटीनिक ड्रग्स होते हैं इनके लिए आपने ये बस 2 बातें याद रखनी हैं। बाकी जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस हैं और उनकी जो पॉइजनिंग है वो बहुत पॉइजनस ड्रग्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो हैं बेसिकली। और वो जो कार्बामेट्स हैं वो लेस पॉइजनस है, पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस बहुत पॉइजनस है। यहाँ तक कि वो जो गैसेस होती हैं, जो वॉर गैसेस होती हैं, ये उसके अंदर यूज़ होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस। आपने ऑर्गेनोफॉस्फोरस के साइड इफ़ेक्ट्स याद कर लेने हैं, उसके भी यही हैं पर बहुत सवेयर हैं। मतलब उसमें हो सकता है कि अच्छा एक मज़े की बात हो रहा है कि आपको पता है कि एम फॉर मियोसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, ये काम किसका है, ये भी पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स करवाते हैं। एक और निमोनिक इसके लिए कहते हैं डम्बेल्स करके। अब मुझे उसका एग्जैक्ट सारा कुछ भूल गया है। यू फॉर यूरिनरी अर्जेंसी है शायद, एम फॉर बी फॉर पता नहीं क्या है, खैर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एक इसका निमोनिक, ये मैं बेसिकली आपको निमोनिक तो इस तरह समझा रहा हूँ जो पैरासिम्पथेटिक के इफेक्ट्स भी आपको ताकि याद हो जाए, ये सारे काम पैरासिम्पथेटिक करता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है तो रेस्ट के अंदर आपके बेसिकली ये सब चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। मियोसिस कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, जब पीपल फटता है उसको कहते हैं, जब फटा मतलब कह रहा हूँ कि आंखें फट गई हैं, कह रहे हैं फटी फटी आंखें हैं, वो पीपल डायलेट करता है, उसको कहते हैं मिड्रियासिस कहते हैं उसको, ठीक है ना। वो स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मिड्रियासिस कहते हैं। ये डायलेशन ऑफ पीपल है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। आम आदमी का पीपल कंस्ट्रिक्टेड होता है, बेसिकली वो आपको नियर विजन के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा होता है। आपका रेस्ट पे जो सिस्टम होता है वो मियोसिस या कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल होती है, ठीक है। अब मैं बेसिकली मेरा इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको ड्रग्स याद हो जाएं। साइड इफ़ेक्ट्स तो देखें, आपको देखा होगा तकरीबन एक जैसे साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। और बाकी जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनके जो दो, आप जो निकोटिनिक ड्रग्स हैं उनके दो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं। उसमें एक था टैकिकार्डिया कि आपका हार्ट रेट बढ़ाते हैं, सिगरेट स्मोकर्स के अंदर आपने नोट किया होगा। और दूसरा ये है कि वो आपकी हाइपरटेंशन या आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करते हैं, जो कि निकोटिनिक ड्रग्स हैं। तो ये आपके बेसिकली ये सारे ड्रग्स और रिसेप्टर्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जितने भी थे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह भी हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का भी बनाएंगे, और मैं चाहूँगा कि वीडियो के एंड तक आपको सब याद हो, ठीक हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।